नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीच सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा बाल विकास यानी सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न सीटेट हो, यूपीटेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा उससे संबंधित है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने एक बार भी बाल विकास या सीडीपी पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है और आप 15 में से 12 आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्न पे, जिसमें पहला प्रश्न है, मानव की सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि किस अवस्था के दौरान होती है? पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा जन्म पूर्वावस्था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जन्म पूर्वावस्था, 0 से 9 माह। इसमें बालक की वृद्धि या वृद्धि सर्वाधिक होती है। इसे पूर्व शैशवावस्था, प्रसव पूर्वावस्था या गर्भावस्था के नाम से भी हम जानते हैं। शैशवावस्था में बालक सबसे अधिक सीखता है, जबकि किशोरावस्था में बालक का अधिकतम विकास होता है, चाहे सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक हो। अब चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। यह कथन है फ्रोवेल का, स्ट्रैंग का, रूसो का, जॉन लॉक का। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चौथा, यह कथन है जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने एक बात और कहा है कि बच्चों का मस्तिष्क कोरा आइसोलेट होता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है, बच्चे के गामक विकास से आशय है। पहला, बच्चे का बौद्धिक विकास, दूसरा बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास और बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशियों का विकास। तो इसका आंसर चौथा होगा, बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशियों का आधार। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। यानी प्रश्न कह रहा है कि विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का किससे होगा? परिवर्तन से, प्रयास से, अनुक्रिया से, परिणाम से। तो इसका आंसर होगा अनुक्रिया से। इसे हम प्रतिक्रिया भी कहते हैं, अनुक्रिया कहिए या प्रतिक्रिया कहिए, रिस्पांस, ESR। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ESR थ्योरी थांडाई की है। अब आते हैं अगले प्रश्न 5 पे। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, आत्म केंद्रित चिंतन, उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, यह प्याजे की चौथी अवस्था है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। इसकी आयु 11 से 15 वर्ष मानी गई है। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। किस मनोवैज्ञानिक ने
मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ के चट्टान से की है। वाइगोस्की, चामस्की, जेबी वाटसन, सिगमंड फ्रायड। तो इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इन्होंने अचेतन मन की जो तुलना है वो महासागर से की है और उसी की तुलना बर्फ से किया है, जिससे ऊपरी भाग दिखाई देता है और बर्फ के नीचे वाला भाग दिखाई नहीं देता। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 ये है, निम्न में से बालक के विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा विकल्प है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा निगमन से आगमन की ओर और चौथा ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो दूसरा ऑप्शन सत्य है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बालक सामान्य अनुक्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन संबंधित है। फर्स्ट एकीकरण के सिद्धांत से, दूसरा निरंतरता के सिद्धांत से, तीसरा समन्वय के सिद्धांत से और चौथा है अंतःक्रिया के सिद्धांत। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन 1। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। ये है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। पहला संवेगात्मक विकास का, दूसरा मानसिक विकास का, दूसरा सामाजिक विकास का, तीसरा मानसिक विकास का और चौथा शारीरिक विकास का। तो दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से मानसिक विकास का हिस्सा है। इसे बौद्धिक, संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास के नाम से भी हम जानते हैं। अगर किसी बालक का मानसिक विकास होगा तो किसी विषय वस्तु के प्रति उसका अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10 ये है, निम्न में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर बल देता है? विकास की अवधारणा, वृद्धि की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा, परिवर्तन की अवधारणा। तो वृद्धि या अभिवृद्धि, वृद्धि कहिए या वृद्धि कहिए, ये शारीरिक विकास को बल देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वृद्धि एक पक्षीय है, मूर्त है, दृश्य है, निश्चित है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हैं, निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें पूछा नहीं है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, तीसरा है विकास वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है और चौथा विकल्प है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती है। ये कथन असत्य है। विकास केवल संस्कृति से ही निर्धारित नहीं होती है, समाज और संस्कृति, वातावरण सबके अंतःक्रिया का परिणाम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर वृद्धि और विकास में भेद नहीं किया जा सकता? शारीरिक, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा गुणात्मक
और चौथा मात्रात्मक। तो वृद्धि और विकास में शारीरिक के आधार पे हम भेद नहीं कर सकते। और अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अभिवृद्धि मूर्त है, दूसरा अभिवृद्धि परिमाणात्मक है, तीसरा अभिवृद्धि मात्रात्मक है और चौथा अभिवृद्धि निश्चित है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक नहीं है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक नहीं है बल्कि अभिवृद्धि मात्रात्मक है, विकास परिमाणात्मक है। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। विकास एक लगातार तथा धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलाक का, बी गेसेल का, सी स्किनर का और चौथा है वुडवर्थ का। तो इसका आंसर होगा स्किनर का। विकास एक लगातार तथा धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा था। अब आते हैं अंतिम और 15वें प्रश्न पे। यह है किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है? फर्स्ट क्रो एंड क्रो, दूसरा हरलाक ने, तीसरा बर्ग ने और चौथा सिगमंड फ्रायड ने। तो हरलाक ने 20वीं शताब्दी नहीं सॉरी क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। और हरलाक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शैशवावस्था को सबसे छोटी अवस्था कहा है, 0 से 14 दिन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।